बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और बेटियों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। आज हम बना रहे हैं बीफ की नहारी। तो हमारे पास ये बोंग का गोश्त है 1 किलो हड्डी वाला। 4 चम्मच नहारी मसाला है इसका। ये होम मेड मसाला है। इसकी रेसिपी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। 1 प्याली तेल, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याली आटा, 1 अदद प्याज है जिसको हमने बारीक काट लिया है, इसको आखिर में भंगारने के लिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे को हमने कर लिया ऑन। अभी हम तेल डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गरम हो जाए तो इसमें हम डालते हैं गोश्त। लहसुन डालते और भून लेंगे लहसुन अदरक को। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। हम इसको गोश्त भून लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। 4 घंटे में गोश्त लगता है इसका। पानी हमारा गोश्त का खुशक हो गया। ये गोश्त हमारा इसमें भुन गया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ये मसाला डाल के इसका ज़रा सा पानी डालेंगे इसमें। मसाला इसमें हमने डाला है। अभी मसाले को 5 मिनट हम भून के फिर इसमें पानी डाल देंगे पकने के लिए। 4 घंटे के लिए नहारी बोंग का गोश्त 4 घंटे के लिए चाहिए। तो हमारा गोश्त भुन गया है। इसमें हम डालते हैं पानी और गोश्त को लगाने के लिए रख देंगे। 1 जग पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। देखिए हमने इसमें 1 जग भर के पानी डाल दिया है गोश्त को गलने के लिए। अभी जोश आ जाए तो इसकी हम तरी जो है ये निकाल लेंगे और फिर क्या नाम है इसमें आटा डाल के पकने के लिए रख देंगे, गलाने के लिए नहारी को। मिलते हैं 4 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये आटा हमने फ्राई में डाल दिया। इसको हम हल्का हल्का भून लेंगे। हल्का भूनने से आटा अच्छा होता है। जब इसमें डालते हैं हम नहारी में हल्का सा भून के डालो तो ज़ायका अच्छा आता है। हल्की हल्की इसमें भूनूंगी, जब खुशबू आने लगेगी इसको उतार लूँगी। देखें अभी हमारा आटा भुन गया। अब इसको हम उतार लेते हैं, ठंडा हो जाएगा फिर पानी में घोलते हैं इसको। देखिए इसकी तरी ऊपर आ गई है। अब हम ये ऊपर से ये तरी इसकी उतार लेंगे, फिर इसमें आटा डालेंगे। सारी तरी आटा डालने से सब तरी बैठ जाती है। ये हम उतार के रख लेंगे, फिर बाद में डिश आउट करते वक्त डालेंगे। आटे को 1 गिलास पानी डाल के घोल लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के चमचा चलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। देखिए ये आस्ते आस्ते जोश आते जाएगा और हम ये आस्ते आस्ते ढकते जाएंगे, क्योंकि आटे को छोड़ना नहीं होता, ये जम जाता है इसमें। आटा डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें जोश आ गया है। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि गोश्त अभी गला नहीं है। आटा भी साथ में पक जाएगा और ये हमारी नहारी भी तैयार हो जाएगी। फिर अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। हमारी नहारी तैयार हो गई। अब इसे हम भुनार लगाएंगे। प्याज ब्राउन हो जाए। नहारी हमारी देखिए तैयार हो गई है। गोश्त गल गया है इसका। बिस्मिल्लाह। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। इस मसाले पे हम अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रख रहे हैं, फिर डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए हमारी नहारी तैयार है। नहारी हमेशा बोंग में पकाएं तो बहुत ज़्यादा जायकेदार और लजीज बनती है। खाली नहारी तैयार है। माशाल्लाह से कितना अच्छा खूबसूरत खूबसूरत कलर आया और जायकेदार मज़ेदार नहारी है। इसको आप नान के साथ खाइए, मसाला डाल के, नींबू डाल के, हरा मसाला डाल के, बहुत लजीज लगती है। ज़रूर मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।